आप लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हो ना। आज कौन सा पढ़ने जा रहा हूँ? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर बात की जाए इसकी पहचान की, तो इसको कैसे पहचानोगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दे रखा है, तो इसको कैसे दिया पहचानोगे? देखिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द किसमें भी आते हैं? आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आते हैं। लेकिन हम पढ़ कौन सा टेंस रहे हैं भैया? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। देखो भैया, इस वाक्य में होता क्या है, पहचान जो है, पहचानने के लिए बात की जाए, इस प्रकार के वाक्य भविष्य में जारी रहने का आभास कराते हैं और साथ ही साथ इनके समय दे रखा होता है। क्या होता है? इस प्रकार के वाक्य भविष्य में या आने वाले समय में जारी रहते हैं और साथ ही साथ समय होता है। अब जारी रहते मतलब क्या हो गया? अब जारी रहने का अर्थ यहाँ तक जो होता है, जारी होने का अर्थ जो आपका आ जाएगा, तो इसमें डिफिनेशन बन जाएगी आपकी, जैसे कि रहा होगा, है ना? तो जारी ही तो है। क्या हो जाएगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे आदि शब्द आ जाते हैं। तो क्या हो जाता है आपका भैया? ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। अब बात करेंगे अनुवाद के नियम की। क्या करेंगे? अनुवाद के नियम की। अब पीछे आप लोग पढ़ चुके हो, इन ऐसे जो वाक्य होते हैं वहां पर क्या होता है आपकी वहां पर भैया क्या होता है आपका? वहां पर आप लोग जब पीछे वाक्य पढ़े थे तो इनकी हेल्पिंग क्या थी? विल बी, शैल बी, यही तो थी। और जब हम लोग परफेक्ट पढ़े थे उसमें क्या था? विल हैव, शैल हैव, है ना? विल हैव, शैल हैव। अब यहाँ पढ़ेंगे तो इनकी जो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? विल हैव बीन, और लेकिन यहाँ पे अधिकतर ये जो है इसमें किसका प्रयोग करते हैं? ओनली वन विल हैव बीन का ही प्रयोग कर किया जाता है। और उसके बाद में इसका प्रयोग वैसे कितने कर्ताओं के साथ करते हैं? आई और वी। लेकिन यहाँ पर जब आएंगे तो हम इसको जो है ऑल सब्जेक्ट इसका कितने सब्जेक्टों के साथ कर लेंगे भैया? 8 सब्जेक्टों के साथ। अब देखिए अफर्मेटिव से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रफ करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा बेटा? सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस या फॉर,
उसके बाद में टाइम पीरियड, उसके बाद में अदर वर्ड। अब जैसे पहला लिखिए सेंटेंस दे रखा हो, हम 2 दिन से भगवान की पूजा कर रहे होंगे। हम 2 दिन से हम 2 दिन से भगवान की पूजा कर रहे होंगे। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें मेरा सब्जेक्ट क्या रखा हुआ है? हम लिख लेंगे। तो हम क्या होता है? वी। उसके बाद में शैल, उसके बाद में हैव, उसके बाद में बीन। अब क्रिया क्या हो रही? वर्ब क्या है? पूजा करना। तो पूजा काय में होता है? वर्शिप होता है। तो इसका क्या लग जाएगा? वर्शिपिंग। वर्शिपिंग, पूजा कर रहे होंगे। कब से कर रहे होंगे? अब कब से कर रहे होंगे और किसकी कर रहे होंगे? वर्शिपिंग गॉड, ईश्वर की ना, गॉड। अब कब से कर रहे होंगे? 2 दिनों से। तो ये क्या लग जाएगा? 2 दिन निश्चित है या अनिश्चित? अनिश्चित है ना, तो क्या लग जाएगा? फॉर 2 days। अब बेटा इसके बाद में आपका कौन सा आ जाएगा? निगेटिव सेंटेंस। कौन सा हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस। देखो निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस में बेटा क्या हो जाता है? आप लोग पढ़ते आ रहे हो, निगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या, यहीं पे लगा लेते हैं तो लंबा जाएगा। शैल, शैल नॉट हैव बीन। बाकी सब जो भी था सेम रहेगा। अदर वर्ड। अब इसको जब हम बनाएंगे, ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो एक लिख लीजिए। अर्चना कल शाम से, अर्चना कल शाम से नहीं सो रही होगी। अर्चना कल शाम से नहीं सो रही होगी। अब बच्चा ये क्या हो गया? अब इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या दे रखा है बेटा? अर्चना। अर्चना। उसके बाद में इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या लगेगी? विल नॉट हैव बीन। विल नॉट हैव बीन हो गया। उसके बाद में क्या नहीं कर रही होगी? वो सो नहीं रही होगी, है ना? स्लीपिंग, स्लीपिंग। अब कब से नहीं सो रही होगी? कल शाम से। तो निश्चित है ना, इसमें कल लगा दिया गया। अगर कहा जाता शाम तो ये पता नहीं था कौन सी शाम, आज की शाम होता, आने वाली शाम हो जाती। अब उसके बाद में यहाँ पे लेकिन लगा दिया गया है
कल शाम से सो रही होगी, यानी कि आने वाली जो कल होगा उस शाम से सोएगी। तो क्या हो जाएगा, ये निश्चित हो गया ना। तो निश्चित के लिए क्या लगाते हैं भैया, सिंस। और कल के लिए भैया क्या लगाते हैं, टुमारो इवनिंग। अब उसके बाद में अब कौन सा आएगा भैया, अब इतना रख कर दें, नोट कर लो। अब इसके बाद में इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप, इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप। इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले पहचानेंगे इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप होता क्या है। जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाता है वो क्या होता है, आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप हो जाता है। जिन वाक्यों के प्रारंभ में अब क्या आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, और बनाना कहाँ से शुरू करते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब से। कहाँ से बनाना शुरू करते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसा कि आपका सब्जेक्ट होगा वैसा आप लोग उसको हल करेंगे। जैसे कि दे रखा होगा, आई दे रखा होगा तो शैल का प्रयोग करेंगे। अगर अदर सब्जेक्ट दे रखा होगा तो किसके साथ करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपका पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में देखो भैया, सबसे पहले क्या लिखेंगे, विल या शैल। विल या शैल। उसके बाद में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद में बेटा क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हैव बीन, हैव बीन। उसके बाद में बेटा क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे ना, लिख लो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर। उसके बाद में सिंस या फॉर के बाद में ये क्या लिखेंगे हम लोग। उसके बाद में टाइम पीरियड, और सबसे लास्ट में अदर वर्ड। उसके बाद में अगर इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, क्या सपना हमें अक्टूबर से प्यार कर रही होगी। इसको जब ट्रांसलेट करेंगे, देखो भैया इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले विल या शैल। किसमें क्या लगेगा, विल लगेगा या शैल लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, विल। सब्जेक्ट क्या है, सपना। उसके बाद में हैव बीन। उसके बाद में क्रिया क्या हो रही है, लव है ना, तो इसकी क्या हो जाएगी, लविंग। उसके बाद में कब से कर रही है, लविंग में। उसके बाद में कब से कर रही है, सिंस अक्टूबर।
उसके बाद में इसी का सेकंड टाइप देखो। इसमें क्या होता है, अगर नकारात्मक इंट्रागेटिव का नेगेटिव सेंटेंस दे रखा होगा तो कैसे बनाओगे? इंट्रागेटिव नेगेटिव दे रखा होगा तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, लिखेंगे विल, उसके बाद में सेल, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में हैव, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस या फॉर, उसके बाद में टाइम पीरियड, उसके बाद में अदर वर्ड, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। अब अगर उसके बाद में जो है इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या हम 4 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे? क्या हम 4 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे? क्वेश्चन मार्क। तो इसको जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसमें क्या लगेगा, विल लगेगा या सेल लगेगा? सेल, उसके बाद में वी, उसके बाद में नॉट, हैव, बीन। अब क्या नहीं कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, प्लेइंग, प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहे होंगे, क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट। क्रिकेट कब से नहीं खेल रहे होंगे, 4 दिनों से। तो निश्चित है या अनिश्चित है? अनिश्चित है ना, पता नहीं कौन से 4 दिन, तो फॉर 4 डेज। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। अब इसी के जो है डबल टाइप होते हैं ना, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव इसी का सेकेंड टाइप हो जाएगा। अगर इसी का सेकेंड टाइप की बात करें वो कैसा टेंस होता है, तो इंट्रागेटिव जो सेकेंड टाइप होता है सेंटेंस, उसमें क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द क्या होते हैं, वाक्य के बीच में यानी कि सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं। वो आपके कैसे टेंस हो जाते हैं, सेकेंड टाइप हो जाते हैं। तो उनको बनाने के लिए और तो सारा कुछ सेम रहता है, लेकिन सबसे पहले क्या लिख दिया जाता है, क्वेश्चन वर्ड। क्या लिख दिया जाता है, क्वेश्चन वर्ड, इसलिए पूरा नहीं मिटाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस। उसके बाद में अगर इसी का टेंस बनाएंगे, अब यहाँ पे जो है बताएंगे तो इसको पूरा ऐसा ही लिखे रहते हैं, लिख लेंगे, सपना हमें अक्टूबर से 4 क्यों कर रही होगी, क्या नहीं पढ़ा देंगे, सब क्यों कर रही होगी, प्रश्नवाचक बन जाएगा आपका, क्यों कर होगी, है ना। तो भैया सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि वाई सबसे पहले क्या हो जाएगा, वाई विल सपना हैव बीन लविंग मी सिंस अक्टूबर। ओके, उसी प्रकार इसमें क्या हम 4 दिन से हम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे होंगे, यहाँ पे भी क्यों कर लो, क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे होंगे।
क्यों नहीं खेल रहे होंगे? तो बेटा इसमें भी क्या लग जाएगा सबसे पहले? वाई। वाई shall we not have been playing the cricket for 4 days? तो आप लोगों को ये समझ में है? ठीक, नोट कर लो।